Good morning. Today we are going to discuss about the concept of capacitance. आज हम धारिता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक गोलीय चालक को मैं आपके सामने यहाँ लेता हूँ। इस स्फेरिकल कंडक्टर पर मैं इनफाइनाइट से चार्जेस को जमा करूंगा, आवेश को जमा करूंगा। पहला प्लस चार्ज इनफाइनाइट से मैं इस गोलीय चालक की सरफेस पर लाया, पृष्ठ पर लाया, तब मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा और इस प्लस के पास भी कोई टेंशन नहीं है। इस सरफेस के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो टेंशन लेस है। यदि मैं कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज उठा के इनफाइनाइट से इसके पास लाना चाहता हूं तो मुझे इस रिपल्सन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये प्लस चार्ज आने वाले प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और इस प्रतिकर्षण के कारण इस सरफेस पर टेंशन बढ़ेगी। दूसरा प्लस चार्ज इस प्लस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आकर यहां सेटल हो जाएगा। यद्यपि यह चार्ज विरोध कर रहा था, फिर भी हमने इस प्लस को इनफाइनाइट से उठाकर इस सरफेस पर रख दिया है। प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है और जब भी रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन इंक्रीज होती है। यदि मैं थर्ड चार्ज को इस सरफेस पर अब लाना चाहता हूं, इस पृष्ठ पर लाना चाहता हूं, तो ये और ये दोनों ही उसको रिपेल करेंगे, दोनों ही इसको आने देना नहीं चाहते हैं। मैं ज्यादा वर्क करके उस चार्ज को इन दोनों के रिपल्सन के बावजूद भी इसकी सरफेस पर रख दूंगा। अब यहां चार्ज 3 हो गए, इन दो के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो रिपल्सन और अधिक बढ़ जाएगा। अभी इनके बीच की दूरी ज्यादा थी, अब इनके बीच की दूरी कम हो गई। चौथा चार्ज रख दूंगा तो रिपल्सन और ज्यादा बढ़ जाएगा। पांचवा रख दूंगा, छठवां रख दूंगा। जैसे जैसे मैं चार्ज को इस गोलीय चालक की सतह पर रखता चला जाऊंगा, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, रिपल्सन इंक्रीज होगा और इस गोलीय चालक की सरफेस पर टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि यह प्लस चार्ज अपने चारों ओर के मीडियम में नहीं जा सकता। चारों ओर का जो मीडियम है वो एयर है। एयर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा विद्युत की कुचालक है, ये अपने में से चार्ज को बहने नहीं दे रही है। इस प्लस को लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कोई सीमा है कब तक ये बढ़ेगा? अभी हमने ये सीखा कि जैसे जैसे आप चार्ज को किसी चालक गोले की या किसी चालक की सतह पर बढ़ाते जाते हैं, एज यू इंक्रीज concentration of charge on the surface of any conductor, then tension arises and this tension we call potential. इसी तरह को हम विभव कहते हैं। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। हम ये सीखे चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आवेश विभव के समानुपाती होता है। ये कब तक होता रहेगा? कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हवा का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर इतनी हो जाती है तो ये चार्ज हवा में से बहने लगेगा, क्योंकि एयर का इंसुलेशन टूट जाएगा। इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे ई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक सीमा पर जब ई की वैल्यू बढ़कर इतनी हो जाएगी, ये चार्ज एयर में से डिस्चार्ज हो जाएगा, चिंगारियां उत्पन्न होने लगेंगी, लेकिन ये चार्ज मीडियम में चलना शुरू कर देगा। इस सरफेस पर टेंशन रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका पोटेंशियल फिर कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक निश्चित सीमा तक ही इसका पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि माध्यम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो जाए। इस समानुपाती को हटा के हम एक नियतांक का यूज करते हैं और इसी नियतांक को कैपेसिटेंस या धारिता बोलते हैं। यही कैपेसिटेंस है। एक सीमा तक ही इस गोले को चार्ज दिया जा सकता है, इस गोलीय चालक को अथवा चालक को आवेश दिया जा सकता है। इसी सीमा को, इसी धारण करने की क्षमता को, मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज, अधिकतम सीमा तक ये आवेश कितना सहन करता है, उसी सीमा की माप है धारिता, कैपेसिटेंस। अगर अलग अलग चालक को हम अलग अलग तरह का आवेश दें तो हर एक चालक की धारण करने की क्षमता अलग होती है। अगर हमारे पास छोटा गोलीय चालक होगा, स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर होगा, ये गोली में अपनी सुविधा के लिए ले रहा हूं, चालक की आकृति कुछ भी हो सकती है, छोटे बड़े में फर्क होगा।
बड़े के लिए धारिता ज्यादा हो जाएगी, छोटे के लिए धारिता कम हो जाएगी। तो ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक होंगे जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाद में जाके। अभी हमने पढ़ा Q इक्वल टू सी वी, तो C कैपेसिटेंस इक्वल टू आएगा Q अपॉन V, अर्थात कैपेसिटेंस इज द रेशो चार्ज प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर विथ पोटेंशियल अराइजेस ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर। धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश और उस पर उत्पन्न विभव का अनुपात होता है। धारिता की यूनिट निकालना बड़ा आसान है। Q हम कूलाम से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल हम वोल्ट से मापते हैं, तो कूलाम अपॉन वोल्ट। इसको धारिता को कहेंगे फैराड। एक फैराड इक्वल टू होगा 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। ये एक फैराड की वैल्यू होगी। अगर कोई डेफिनेशन के लिए कहेगा तो आप बड़े इजीली इसको देख सकते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है और उसके विभव में वृद्धि, पहले 0 था, जितनी भी इंक्रीजमेंट होगी वो पोटेंशियल ही होगी, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, तब धारिता को 1 फैराड कहा जाता है। इफ वी सप्लाई और वी प्रोवाइड 1 कूलाम चार्ज टू द conductor, then if 1 volt potential increases of conductor, the capacitance of conductor will be 1 farad। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ये आप निकाल के देखना, पढ़ाने की बहुत अधिक बात नहीं है। आपको वोल्ट का चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूले से आप धारिता का विभव सूत्र भी निकाल सकते हैं। फैराड एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। फैराड व्यवहार में उपयोगी नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, इसलिए हम फैराड को बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में, जैसे 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड मतलब है 10⁻⁻6 फैराड, 1 मिली फैराड भी बोल सकते हैं 10⁻³ फैराड, 1 नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड, 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड। ऐसे हम इसको मेजर करते हैं। सीजीएस यूनिट धारिता की स्टैटिक फैराड है, स्थैतिक फैराड है। ये आप देख रहे हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जैसे ये है, ऐसे ये स्फेरिकल कंडक्टर है और मैं इसकी धारिता को निकालना चाहता हूं, मैं इसकी कैपेसिटेंस को निकालना चाहता हूं। R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज सप्लाई किया है Q। इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस माना हमने C है। Q चार्ज सप्लाई करने के कारण ऑन द सप्लाइंग Q चार्ज पोटेंशियल भी डेवलप्स ऑन दैट सरफेस। विभव भी इस गोले की सतह पर, इस गोली चालक की सतह पर उत्पन्न हो जाता है। विभव भी मतलब टेंशन, इतना टेंशन क्रिएट हो जाता है, तब हम निकाल सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। इस गोली चालक की धारिता हम निकालेंगे Q अपॉन V। चूंकि हमें इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाना है, Q नापना, V नापना, ये बड़ा ही कठिन है, कठिन काम है। अगर हमें केवल गोले की रेडियस, उसके पृष्ठ से संबंधित, उसके एरिया से संबंधित, वॉल्यूम से संबंधित कोई चीज मिल जाए, क्योंकि जो भी स्फेरिकल कंडक्टर हम बनाते हैं उसकी रेडियस हमें पता होती है, अगर हम धारिता को रेडियस की टर्म में निकाल पाए तो बहुत ही उचित होगा। मान लेते हैं इस पूरे सरफेस पर चार्ज Q है, पोटेंशियल को हम कैसे निकालें? पोटेंशियल हमें पता होता है, पोटेंशियल गोलीय चालक के अंदर और पृष्ठ पर एक जैसा होता है और उसकी वैल्यू होती है, चूंकि पोटेंशियल इक्वल टू होता है 1/4πε0। ε0 बोल रहे हैं मतलब हम मीडियम को एयर मान रहे हैं या वैक्यूम मान रहे हैं, इनटू सोर्स चार्ज। ये चार्ज कौन सा है? Q। और आप जानते हो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्ज होता है वो ऐसे बिहेव करता है, ऐसे व्यवहार करता है कि सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर O पर रखा हो, सारा आवेश बिंदु आवेश के रूप में गोले के केंद्र पर रखा हो। तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस गोले की सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा Q अपॉन R, और R रेडियस है इस स्फीयर। V की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू
ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1 तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, 4πε0 R। तो देखिए हमें बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला गोलीय चालक की धारिता का मिल गया। C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। R हमें पता है पहले से ही, क्योंकि इस स्फेरिकल कंडक्टर के निर्माता ही हम ही हैं। इसकी रेडियस हमें पहले से मालूम है 4πε0, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। इसका अर्थ ये है कि सीधा हम गोले को देख के बता देंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। 4πε0 E तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और इक्वल को जब हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। C प्रोपोर्शनल टू R। किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। इफ size of spherical conductor is bigger, then capacitance of that conductor also will be bigger। यदि किसी गोलीय चालक का आकार बहुत बड़ा है तो उसकी धारिता भी बहुत बड़ी होगी। चालक की धारिता उसके आकार पर डिपेंड करती है। धीमे धीमे आपको धारिता को प्रभावित करने वाले फैक्टर मिल जाएंगे। हम पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चालक मानते हैं। पृथ्वी की धारिता को आप क्या मानोगे? पृथ्वी के लिए हमने पोटेंशियल को 0 माना था, आपको ध्यान हो तो। C इक्वल टू P अपॉन 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अर्थ की कैपेसिटेंस, पृथ्वी की धारिता को हम अनंत मानते हैं। पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है। उस बहुत बड़े चालक के लिए रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 64 इंटू 10⁵ मीटर, ये अर्थ का रेडियस है। अर्थ का रेडियस अगर हमें पता है तो हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं? कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा गोलीय चालक के लिए है, क्योंकि पृथ्वी भी गोलाकार ही मानी जाती है। C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। हम ये भी पढ़े हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यूनिट हम लिख लेते हैं, यूनिट अभी बाद में सीधा निकल के आ जाएगा। 9 इंटू 10⁹ तो 4πε0 की वैल्यू होगी, इसको यहां चेंज कर देंगे 1/9 इंटू 10⁹ यूनिट। इसको मैं यहां रख देता हूं। C इक्वल टू 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस 64 इंटू 10⁵। सीधा हम यूनिट लिख देंगे। कैपेसिटेंस का यूनिट हमें पता है फेराड होता है, हम इसको मीटर में रख रहे हैं, और ये भी ऐसा यूनिट में ही वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 7.11 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻, ऊपर जाके -9, 7.11 इंटू 10⁻⁻4, इसको हम बोलेंगे फेराड। फेराडे के बराबर ये है, फेराड के बराबर, फेराडे के नाम पर ही इसको फेराड बोलते हैं। मैं चाहता हूं इस पॉइंट को मैं इस तरफ खिसका दूं तो 7.11 इंटू 10⁻⁻4 मैं करना चाह रहा हूं इसमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवीजन। 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 711, 10⁻2 ऊपर जाके 10⁻⁻2 हो जाएगी, -2 -4 जुड़ जाएगी, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फेराड। इसको मैंने अभी बोला था माइक्रो फेराड, तो 711 माइक्रो फेराड। माइक्रो फेराड फेराड से बहुत छोटा यूनिट है। 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फेराड में, जब माइक्रो फेराड आया है। तो माइक्रो फेराड बहुत ही छोटी यूनिट है। उसके बाद भी अर्थ जैसे बड़े स्फेरिकल कंडक्टर, पृथ्वी जैसे बड़े गोलीय चालक की धारिता केवल 711 माइक्रो फेराड आई है, जो 1 फेराड से बहुत ज्यादा कम है। फेराड मात्रा का यूज हम कितने बड़े चालक के लिए कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। 1 फेराड इम्प्रैक्टिकल है, ये बहुत अधिक उपयोग में आने वाला मात्रक नहीं है, इसलिए हमने धारिता के बहुत छोटे छोटे मात्रकों का यूज किया है। ये पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए हमने उसकी धारिता की गणना की, और गोलीय चालक की धारिता का एक्सप्रेशन, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक भी आपने निकालना सीखा। अब हम क्या इस कैपेसिटेंस, इस धारिता को स्फीयर की बढ़ा सकते हैं?
स्फीयर ना बोलूं मैं तो कहूं मैं क्या, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को, किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसके आकार को चेंज नहीं करोगे। क्योंकि अभी आपने सीख लिया कि आकार बढ़ा दोगे तो उस पर ज्यादा चार्ज आ सकता है, ज्यादा चार्ज आ सकता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आकार को बढ़ाना नहीं है, आकार आकृति को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बिना उसके ही अगर हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस या धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हमारे पास कोई तरीका है? यस, उसी तरीके को हम बोलते हैं संधारित्र। उसी तरीके का नाम है कैपेसिटर, संधारित्र या कैपेसिटर। इस तरीके से यहां इससे बैटरी लगा के मैं इसको प्लस को चार्ज कर दूंगा, इस प्लेट को चार्ज कर दूंगा। मैंने इसको ए नाम दे दिया। जिस प्लेट को मैं चार्ज कर रहा हूं, जिस चालक को मैं आवेशित कर रहा हूं, उसका नाम दे दिया ए। बैटरी लगाई और इस पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस 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 8 पॉजिटिव चार्ज इस पर है। इसके पास में मैं एक दूसरी प्लेट लाता हूं, इससे डी डिस्टेंस पर इसी के पास में दूसरी प्लेट लाता हूं। मैंने यहां डिस्टेंस d1 d2 दी है, यहां मैं बताऊंगा क्यों दिया है। अभी मैं कहूंगा दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। जिस प्लेट को मैंने चार्ज दिया उसके पास एक दूसरी प्लेट लाया d डिस्टेंस पर, और वो अनावेशित चालक था। ये कौन सा चालक था? अनावेशित, अनचार्ज कंडक्टर था। अनावेशित चालक पास में लाता हूं जब मैं चालक के, तो इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। जितना प्लस यहां है उसकी अपोजिट चार्ज इस चालक पर प्रेरित होता है, इंड्यूस, और उसकी साइड में उसकी अपोजिट चार्ज। यहां माइनस इंड्यूस होगा और यहां साथ में ही कौन सा इंड्यूस होगा? पॉजिटिव इंड्यूस होगा। 8 पॉजिटिव है तो 8 नेगेटिव, और यहां इंड्यूस 8 पॉजिटिव। ये इंड्यूस चार्ज है, प्रेरित आवेश है, और ये हमारा मुख्य आवेश है जो बैटरी से हमने इस प्लेट पर सप्लाई किया है। डिस्टेंस इसकी और इसके बीच की दूरी, अब आपको दो डिस्टेंसेस पढ़नी पड़ेगी। प्लस और माइनस के बीच d1 डिस्टेंस है, जो इंड्यूस्ड नेगेटिव है, प्रेरित ऋणावेश है, उसकी प्लस चार्ज से डिस्टेंस d1 है। और जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है, प्रेरित धन आवेश है, उसकी दूरी इस मुख्य आवेश से d2 है। आप देख पा रहे होंगे d2 इज ग्रेटर देन d1, d2 बड़ी है और d1 छोटी है। इस प्लेट के पॉजिटिव के कारण यहाँ टेंशन है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इसलिए इसके तनाव में वृद्धि होती है। इसका पोटेंशियल अभी ज्यादा है। जैसे ये प्लस इंड्यूस माइनस को देखता है, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण। ये प्लस भ्रमित होता है, ये प्लस इस माइनस के साथ अट्रैक्शन में आ जाता है, तो प्लस प्लस के बीच का रिपल्सन मामूली सा कम हो जाता है। मतलब इस पर टेंशन जो क्रिएट हो रही थी उस टेंशन में रिलीज मिला। इस माइनस चार्ज के कारण अट्रैक्शन होगा यहां, और इसका पोटेंशियल कम होगा, इस प्लेट का टेंशन कम होगा। इसलिए मैंने पोटेंशियल को सामान्य अर्थ में टेंशन कहा है। उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी तो दूसरी साइड आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज से टेंशन को बढ़ाएगा। 8 ही पॉजिटिव यहां है, 8 ही नेगेटिव यहां है, तो इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल होता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर है, माइनस इसके टेंशन को कम कर रहा है, उतने ही पॉजिटिव इसके टेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ यहां प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस d1 है, और इस प्लस और इंड्यूस्ड प्लस के बीच का डिस्टेंस d2 है। और आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे कि रिपल्सन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d2²। अट्रैक्शन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। रिपल्सन वाली डिस्टेंस d2 ज्यादा है, d2 ज्यादा है, तो फिर रिपल्सन कैसा होगा? लेस। रिपल्सन इसके और इसके बीच में जो रिपल्सन होगा वो लेस होगा, कम होगा। इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा d1 d2 से तो कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे, रिपल्सन कम होंगे। इसके बीच का रिपल्सन कम होगा बजाय इसके और इसके बीच के अट्रैक्शन के। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन नेट वैल्यू क्या है? नेट क्या होगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन बड़ा है, अट्रैक्शन ज्यादा मात्रा में होगा रिपल्सन के। ओवरऑल यहाँ क्या होने वाला है? अट्रैक्शन, और आकर्षण हमेशा इसके टेंशन को रिलीज करेगा, तनाव को कम कर देगा। तनाव को कम कर देगा तो पोटेंशियल को कम कर देगा। पोटेंशियल
को कम कर देगा, इसका मतलब और चार्ज उसको आप दे सकते हो, उसकी सीमा अभी नहीं आई है। इस प्लेट को भी हम और चार्ज दे सकते थे और पोटेंशियल इसका बढ़ा सकते थे। ये डिवाइस, इस युक्ति को हम बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटर, कैपेसिटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज। संधारित्र ऐसी युक्ति है जो चालक का आकार और आकृति बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ा देती है। वास्तव में यह दो प्लेटों का संयोजन होता है। कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, टू कंडक्टर्स, और दोनों कंडक्टर्स को, चाहे ये भी कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर्स को हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। क्या हम और भी धारिता को बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगर हमने इस प्लेट को बैटरी से जोड़ा है, दूसरी प्लेट को अगर हम अर्थ से जोड़ दें, अर्थिंग कर दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा? अर्थ में। ऐसा हम कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 8 और इन पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। इस माइनस ने इस प्लस को अट्रैक्ट किया और इसका टेंशन थोड़ा सा रिलीज हो गया तो इसका पोटेंशियल कम हो गया। अब यहां कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या देंगे? C = Q/V तो सही है। ये V क्या है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा संधारित्र की केस में। जैसे मान लीजिए यहां +8 था और मैं +8 चार्ज था और इसके पोटेंशियल को मैं 8 वोल्ट ही मान लेता हूं, 8 वोल्ट मान लेता हूं। इस माइनस के कारण, इस माइनस के आ जाने से इसका टेंशन रिलीज हुआ और इसका जो वोल्टेज बचा वो 7 वोल्ट बचा। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। और यहां भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। भी को हम बोलेंगे दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो यह था संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं, हमें केवल 2 प्लेटें चाहिए। ये दोनों प्लेटें अगर पैरेलल हैं, पैरेलल प्लेट कैसी हो सकती है? 2 आयताकार प्लेटें भी पैरेलल हो सकती हैं। 2 सर्कुलर रिंग, 2 सर्कुलर चकतियां हैं, वृत्तीय चकतियां हैं, वो भी समांतर हो सकती हैं। ऐसी 2 प्लेट्स, ऐसे 2 चालक जो समांतर एक दूसरे के दूरी पर हो, समांतर प्लेट संधारित्र बन जाएगा। 2 गोले हैं, कोसेंट्रिक, गोली संधारित्र बन जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेटें सिलेंड्रिकल हैं, डिस्टेंस डी पर है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा, बेलनाकार संधारित्र बन जाएगा। लेकिन आप ही क्लास में केवल समांतर पट्ट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।